फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आपको ले चलूँगा ट्रक ड्राइवर शैलेश की कहानी में। शैलेश का ये कहानी 2018 जुलाई महीने की है, जब चंद्र ग्रहण लगा था रात में। तो चलते हैं शैलेश की कहानी में। और ये शैलेश के साथ में जो घटना हुआ था, ये भोपाल हाईवे के पास में हुआ था, रात के 11 बजे के बाद। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 के एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम शैलेश है। मैं मैट्रिक पास हूँ और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाता हूँ। मेरे पिताजी भी ट्रक ड्राइवर हैं, वो आज भी अपना ट्रक चलाते हैं और मैं अलग ट्रक चलाता हूँ। मेरे साथ आज की सफ़र में मेरा असिस्टेंट मोहित मेरा साथ दे रहा था और हम लोग भोपाल जा रहे थे। रात का 11 बज चुके थे और एक हम ढाबे पर रुके थे चाय वाय पीने के लिए कि थोड़ा सुस्ती सी आ रही थी। वहाँ पर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर थे। आपस में चंद्र ग्रहण के ऊपर में बातें हो रही थी कि चंद्र ग्रहण में ऐसा होता है, भूत प्रेत निकलते हैं, रोड पर चलना नहीं चाहिए, अकेले में तो खास करके नहीं निकलना चाहिए, भूत इस टाइम जाग जाते हैं, जो सोए रहते हैं वो भी जाग जाते हैं। इस तरह की बातें सब आपस में चल रहा था, लेकिन मैं इन चीज़ पर विश्वास नहीं करता था। मैं साइंस पढ़ा था और साइंस कहता है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और ये जो चंद्र ग्रहण, सूरज ग्रहण होता है, एक खगोलीय घटना होता है जो हर बार घटता है, कई साल के बाद में भी और कुछ 4-5 सालों के बाद में। एक टाइमिंग होती है जो गणित से गणना की जाती है और उसी टाइम पर वो सब कुछ खगोलीय घटना होता है। तो ये तो होना ही था, इसमें भूत प्रेत कहाँ से आ गए? और मैं उनकी बात पर हंस रहा था और चाय हमारी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने मोहित से बोला, चलो मोहित, अब निकलते हैं अपने सफ़र पर। मोहित बोला, हाँ उस्ताद, चलते हैं। तभी ड्राइवर जो चाय पी रहे थे बैठे हुए थे, बोले, भाई कहाँ चले? देखो हम लोग तो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, रुक गए हैं, जाना ठीक नहीं है भाई, मेरी बात माना करो। मैं उनकी बात पर हंस दिया। नहीं भाई, मैं इसी वो चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, ना मानता हूँ, मुझे तो अपने काम पर चलना है। और मैं उनकी बात अनदेखी करके ट्रक में बैठ गया था। मोहित भी आ गया था और हम आगे के सफ़र पर निकल पड़े थे। करीब 12 बज चुका था और हम चलते जा रहे थे। अचानक हमारे ट्रक के सामने में बहुत सारा गाढ़ा गाढ़ा धुआं, सफ़ेद धुआं धुंध की तरह फैलना रोड पर नज़र आने लगा, फैलते हुए। और ऐसा आगे वक्त आ गया कि बस मेरे आगे सब धुआं ही धुआं था और कुछ आगे दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेरी हेडलाइट की रोशनी बस 1 मीटर के आसपास देख रही थी और उसके आगे क्या है कुछ पता नहीं लग रहा था। मुझे ब्रेक लगाना पड़ा और ब्रेक लगा करके हम इंतज़ार करने लगे कि धुआं ये छटे तो हम आगे बढ़े। मोहित कह रहा था, भाई साहब ये कैसा धुआं है? कहीं लग रहा है आग उग लगा है, कहीं जंगल वंगल होगा। यानी कि भाई यहाँ जंगल तो कोई देख नहीं रहा है। और इसके बाद हम दोनों इंतज़ार करने लगे कि ये जो भी धुआं है या धुंध है ये हट जाए तो हम लोग आगे के रास्ते में बढ़ें। और तभी हमें ऐसा लगने लगा, मुझे तो खास करके, कि मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। एकदम लग रहा था कि मेरी आंखें बंद होती जा रही। मैं मोहित की तरफ देख रहा था तो मोहित तो अपने सीट पर एकदम सो गया था। मैं आवाज़ दे रहा था, मोहित मोहित, लेकिन मोहित तो
कब का सो चुका था, बात करते करते ही सो चुका था वो। और मेरी पलकें एकदम भारी भारी सा, अब लग रहा था कि अब मैं भी सोने वाला हूँ। और फिर मुझे होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो आंखें खुली तो देखा तो बाहर तो अंधेरा है नहीं, ना वो धुआं नज़र आ रहा है, लेकिन ये तो हमारा जो जहाँ ट्रक खड़ा था ये तो वो जगह है ही नहीं। हम ट्रक के अंदर तो बैठे हुए हैं लेकिन जगह बदल गया है। बाहर एकदम रोशनी फैली हुई है, हमें जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा है, पेड़ हर जगह पे दिखाई पड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है। और अचानक मेरी दाहिनी साइड पर नज़र पड़ी, जहाँ देखा कि एक लंबा सा आदमी अपने हाथों में कोई धारदार हथियार लिए हुए है और एक आदमी कुछ जानवरों को लाइन में लगा रहा है और एक एक करके जानवरों को भेज रहा है। और जानवर ऐसे हैं जैसे भेज रहा है उसके पास चले जा रहे हैं। एक बेदी से बना हुआ है और वहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है। और वो जानवर जो थे, जंगली जानवर, जो मुझे पहचान में नहीं आ रहे थे कौन से जानवर थे, और उनका वो हथियार से सर को काट रहा था। मैं तो देख करके एकदम पसीने पसीने हो गया कि मैं कहाँ पर गया, ये कौन सी जगह पर आ गए हैं, कुछ मालूम नहीं। और देखो उस साइड में कोई जानवरों को काट रहा है, इतना लंबा तो आदमी मैंने देखा नहीं आज तक। और दूसरा भी देखो, वो भी उसी के बराबर में है। दोनों एक जैसे जुड़वा भाई की तरह लग रहे थे। वो जानवरों को बढ़ाए जा रहा था आगे और दूसरा काटे जा रहा था। एक बर्तन में खून जमा किए जा रहे थे। मोहित भी आकर के मेरे पास में मेरी साइड की खिड़की से देखने लगा। वो भी देख करके दहल गया और बोला, उस्ताद मुझे गड़बड़ लग रहा है, शायद हम लोग कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं पहुंच गए। वो चाय वाले की दुकान पर सब बोल रहे थे कि ग्रहण के दिन में निकलना नहीं चाहिए रात के अकेले में, और हम लोग उनकी बात नहीं माने उस्ताद, हमें रुक जाना चाहिए था। अब हम तो लग रहा कि हम लोग कहीं किसी छलावा के जाल में तो नहीं फंस गए हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा था। वो मोहित कहने लगा, मैंने उसको डांट दिया कि देखो छलावा भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मोहित बोला, फिर क्या है उस्ताद ये, हम रात में कहाँ थे, ये सब क्या हम लोग के साथ में घटनाएं हो रही है। लेकिन मैं उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। विज्ञान का इसमें तो कोई हाथ नहीं था कि जहाँ हम खड़े हों और उस जगह से हमारी दुनिया ही बदल जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं था। तभी मोहित बोला, उस्ताद ट्रक को आप भगाओ। नहीं कि कहाँ भगाएं भाई, देख लो आगे जगह नहीं है, आगे पेड़ ही पेड़ जंगल है, पीछे देखो हर तरफ देखो पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहा, रोड तो नज़र नहीं आ रहा है, तो आखिर हम कहाँ लेके जाएं। तो मोहित बोला, उस्ताद हम ट्रक से बाहर निकल कर भागते हैं। मैं मोहित को डांटा, तुम ट्रक से नीचे पैर भी मत रखना, सिटकनी बंद करो। मैं उसको समझाने लगा कि इस टाइम में बाहर निकलना ठीक नहीं है। तुम ही बता रहे हो ना कि हम किसी छलावा के जाल में फंसे हैं, तो वो तो शायद हमारे शिकार के तलाश में होगा कि जैसे हम नीचे उतरें और वो हमें पकड़ ले। मोहित, मैं इस भूत प्रेत को तो नहीं जानता और ना समझा हूँ आज तक, अगर तुम जानते हो तो बस तुम ट्रक से बाहर मत निकलो प्लीज़। और तभी मैंने दाहिनी साइड से आवाज़ आई, अब मैं उधर ध्यान दिया। वो लंबा आदमी जो था वो हमें ही इशारा कर रहा था कि तुम दोनों आ जाओ नीचे, अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा काटने का नंबर है। बहुत भारी आवाज़ थी और उसकी आवाज़ से तो लगा कि ट्रक हमारा कांप गया है। इतनी मोटी भारी आवाज़, कानों में ऐसा लगा कि एकदम कान के पर्दे फट जाएंगे। मोहित और मैं दोनों एकदम डर चुके थे, पसीना पसीना, दिल का धड़कन इतना तेज़ी से चल रहा था। मैंने बोला, मोहित ये तो हमें बुला रहे हैं काटने के लिए, बोल रहे हैं कि हमारा नंबर है।
क्या हम लोग कोई बकरा वकरा हैं या जानवर हैं कि हमें काटेंगी क्या? मैं अब समझ गया, मोहित से बोला कि मोहित तू सही कह रहा है, हम ज़रूर किसी छलावा के जाल में फंस चुके हैं। ये जो सब कर रहे हैं ना, ये कोई भूत प्रेत ही मुझे लग रहे हैं। इतना लंबा इंसान तो हमने देखा नहीं और एक ही शक्ल के दो आदमी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मोहित। तब तक जो काट रहा था, जिसके हाथ में हथियार था, वो हमारे ट्रक के पास में पहुंच गया था। बोला तुम लोग अभी तक उतरे नहीं, देखो टाइम ख़त्म होने वाला है, जल्दी तुम लोग नीचे उतरो, तुम्हें काटना है, जल्दी नीचे उतरो। हम उसकी बात सुन के मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मोहित तो अब रोने लगा था। उस्ताद ये क्या हमें काटेगा? ये काटने के लिए बुला रहा है, हमें नीचे उतार रहा है। उस्ताद हम लोग मर जाएंगे, उस्ताद कुछ करो ना, कुछ करो ना, हमें बचाओ ना उस्ताद। मेरे मुंह से तो खुद आवाज़ बंद थी। मैं भला क्या मदद कर सकता था? मैं खुद अपना मदद नहीं कर पा रहा था तो मोहित को कैसे बचाता? लेकिन फिर भी मैं मोहित को इशारा किया कि मोहित शांत रहो, चुप रहो, चुप रहो। हमारे ट्रक में भोले बाबा की मूर्ति लगी हुई थी, छोटी सी संगमरमर की। अब मोहित तो बहुत ही बड़े ध्यान से पूजा नहा धो के करता था। मैं भी करता था, लेकिन सबसे बड़ा भक्त तो मोहित ही था, भोले बाबा का। मैंने भोले बाबा की तरफ उंगली किया कि इनके ऊपर पूजा करो, इन पर ध्यान रखो, ज़रूर कुछ न कुछ भगवान करेंगे, हमें ज़रूर बचाएंगे। मैंने इशारे में मोहित को बताया। अब मोहित मेरी शायद बात को समझ गया था और फिर उसने तो दोनों हाथ भोले बाबा की तरफ जोड़ रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा था। और वो बाहर लंबा वाला इंसान जैसे तूफान मचा रखा था, तुम लोग बाहर निकलो, टाइम ख़त्म होने वाला है, फिर तुम लोग काटूंगा तो तुम्हें बहुत दर्द होगा, अभी तुम कटोगे तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तुम लोग निकलो जल्दी से, टाइम ख़त्म हो। ऐसे ही वो बार बार अपनी बात को रिपीट किए जा रहा था। कौन सा टाइम ख़त्म हो रहा भाई, हमें तो जीना है, हमें थोड़ी मरना है कि हम जाएं कटने के लिए। मैं अपने मन में सोच रहा था, भले तुम्हारा टाइम ख़त्म हो जाए, लेकिन हम तो ट्रक से बाहर कतई नहीं निकलेंगे। और फिर दूसरा भी जो उसका जुड़वा भाई था जैसा, वो भी हमारे ट्रक के पास पहुंच गया था और बोला भाई, वो आपस में बात करने लगे थे। वो भी भारी भारी आवाज़ में बोला, दरवाज़ा तोड़ दो, खींच दो। और जिसके हाथ में हथियार था, उसने अपना हाथ हमारे ट्रक के दरवाजे पर लगा दिया, जैसे वो खिड़की को एकदम पकड़ करके तोड़ ही देगा, खींच देगा हैंडल पकड़ करके। लेकिन भगवान का माया था, भोले बाबा के चमत्कार था। और जैसे ही वो हाथ हमारे दरवाजे पर लगाया खिड़की के, और उसी टाइम ऐसा लगा कि जिसको उसके शरीर में आग लग गई हो। एक झमाका सा हुआ, आग का चिंगारी सा निकला और वो गायब। चुटकी बजाते ही और वो धुआं सा नज़र आया एक बार, और वो इंसान लंबा वाला गायब हो चुका था। और उसके गायब होते ही वो जो दूसरा इंसान था वो भी गायब। अब फिर तो जैसे वहाँ का माहौल ही बिल्कुल बदलने लगा था। जो उजाला फैला हुआ था वो सब अंधेरे में डूबने लगा था। हम लोग एकदम ट्रक में, अब मैं भी अब भोले बाबा की तरफ हाथ जोड़ करके बैठ गया था। मोहित तो आंखें बंद किए भोले बाबा का पूजा कर रहा था और मैं भी अपने हाथ ही जोड़े भोले बाबा की तरफ देखने लगा था। मेरे ट्रक के आगे जो उजाला फैला हुआ था, जो जंगल झाड़ियाँ सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, वो गायब होने लगा था और उसकी जगह पर अब अंधेरा होने लगा था। और तभी जिसे लगा कि हमारे ट्रक को एक सफ़ेद धुएं ने घेर लिया हो और धुआं हमारे ट्रक के अंदर भी पहुंच गया था। शायद वो धुआं का ही असर था या भगवान ही जाने क्या था,
कि उसके बाद हम लोग दोनों के दोनों बेहोश हो गए थे। आज जब दोबारा हमें होश आया तो हम जो देखे कि हम अपनी जगह पर हैं, ट्रक में ही हैं, और वो जो जंगल झाड़ और सब कुछ नज़र आ रहा था, जो दूसरी दुनिया थी कहा जाए तो वो कुछ भी नहीं था। हम पहले की तरह उसी रोड पर थे और आगे पूरा रोड खाली नज़र आ रहा था। मैं देख करके, और जैसे मैं भयानक सपना देखा हूँ और सपने में सब देख करके डरा हुआ था, और जब नींद खुली तो हम अपने वास्तविक दुनिया में थे। लेकिन वो सपना नहीं था, जो हमने देखा था वो बिल्कुल सच्चाई था। मोहित भी अब उठ चुका था, वो भी अपनी आंखें मल मल करके और देख रहा था। बोला, उस्ताद उस्ताद। मैं कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं अब कुछ समझने में लगा था कि आखिर हम लोग के साथ में घटा क्या है। तभी मोहित बोला, उस्ताद अब रुको मत, गाड़ी स्टार्ट करो, निकल लो। ये सब छलावा का खेल था उस्ताद। आज तो हम लोग भोले बाबा की कृपा से बच गए हैं। अब जल्दी से चलो, देर मत करो। अभी शायद देखो आसमान में अभी ग्रहण लगा हुआ है और अकेले में हम लोग यहाँ पर हैं, वीरान जगह पर हैं। और अभी मैं कह रहा हूँ किसी ढाबा पे चलो, वहाँ रुका जाए। अभी आगे बढ़ना ठीक नहीं है, ये चंद्र ग्रहण काफ़ी लंबा चलेगा। मोहित जो कह रहा था अब मुझे समझ में आ रहा था। बने ठीक है मोहित। और हम वहाँ से गाड़ी मोड़ लिए थे और उसी ढाबा पर, वही सबसे नज़दीकी था हमारा। अब आगे पता नहीं कहाँ मिलता ढाबा, कौन सी जगह मिलती, कुछ पता नहीं था। हम रिटर्न आ चुके थे उसी जगह पर। वहाँ अब वही सब लोग अभी बैठे चंद्र ग्रहण की बीतने का इंतज़ार कर रहे थे। हम भी पहुँच गए, हमें आता देख और वो लोग हमारी तरफ देखने लगे। बोले, क्यों भाई, क्यों वापस आ गए? अब मैं क्या बोलता, जो बोलना था मोहित ने ही उनको बताया। और मोहित की सब बातें सुन कर के वो लोग दंग रह गए थे और बोलने लगे, भाई मैंने तो बोला ही था कि इस टाइम रोड पर नहीं निकलना चाहिए, आप लोगों ने मेरी बात नहीं माना। और देख लो तुम लोग मरते मरते बचे हो। ये तो भोले बाबा की कृपा है कि तुम्हारी गाड़ी में भोले बाबा की मूर्ति थी और तुम मोहित भोले बाबा की पूजा करते थे, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी शैलेंद्र की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी भरी पड़ी है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो कल मिलते हैं दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।